Hello everyone, welcome back to our channel Ujjwal Education Point. I am Pooja. Today I am going to discuss very important topic of fundamentals, that is adjustment in closed account. ये टॉपिक है क्या और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड ऑन क्यों किया गया, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। इस टॉपिक को कई लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक ऐड ऑन क्यों किया गया, आप सभी को याद होगा, आप सबने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था, एक चैप्टर किया था। उस चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उस चैप्टर का मीनिंग क्या था? इसका मतलब ये होता था कि जब हम कुछ गलती कर देते थे पास्ट में, उन गलतियों को रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई बोले तो सही करना, सही करने के लिए हम एंट्री करते थे। उस एंट्री के थ्रू हमारी जो हमने पीछे मिस्टेक्स की होती थी वो सारी की सारी रेक्टिफाई हो जाती थी। सेम इस टॉपिक में भी हम वही काम करने वाले हैं, रेक्टिफाई करेंगे। जो गलतियां हमने पहले कर दी हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन सभी गलतियों को हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट या फिर पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में। ये टॉपिक मर्ज होने का रीज़न क्या है? जैसे हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं, बुक्स क्लोज होने के बाद हमें पता चलता है कि हमने पीछे बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं या फिर एक दो कुछ भी मिस्टेक्स की हुई हैं, तो हम उन बुक्स को छेड़ना नहीं चाहते, उन बुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। तो हम ईयर एंड पे एक ऐसी एंट्री पास करते हैं जिससे कि जो हमने गलती करी है वो गलती अपने आप रेक्टिफाई हो जाती है। अब बात आती है कि हमने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो मिस्टेक्स कुछ अलग तरीके की थी, वो P&L अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक्स होती थी हमारी ज़्यादा। यहाँ पर हमारी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो पार्टनरशिप से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी। तो हमारी मिस्टेक्स किस किस तरीके की हो सकती हैं? हमें मिस्टेक्स जो होती हैं हमारी जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टेक्स हमारी सिर्फ दो ही तरीके की हो सकती हैं, चाहे हम किसी में भी करें। मिस्टेक्स फर्स्ट होती है हमारी ओमिशन की मिस्टेक। ओमिशन बोले तो भूलना, कि हमने कोई चीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड कराना भूल गए, एक होगी हमारी ओमिशन की मिस्टेक। और दूसरी क्या होगी? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, इसे अभी हम डिटेल में समझेंगे ये है क्या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और ओमिशन। देखो आप सभी को पता है P&L एप्रोप्रिएशन में 5-6 आइटम्स आती हैं हमारी टोटल। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग भी दो तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं, सेम वही मिस्टेक्स होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टेक क्या करेगा? अगर कोई अकाउंटेंट हम किसी को काम करने के लिए बोल देंगे तो वो क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग? पहली मिस्टेक वो करेगा या तो ओमिट कर देगा, मतलब ओमिशन कर देगा, वो प्रोवाइड कराना ही भूल गया। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना ही भूल गया, या फिर वो चार्ज करना ही भूल गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। डन। नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें प्रोवाइड कराना था 5%, तुमने प्रोवाइड करा दिया 8%। अब मिस्टेक तो यहाँ पर भी है, चाहे यहाँ पर बोलो तुम या फिर यहाँ पर बात करो, मिस्टेक तो दोनों में। इन दोनों में जो भी मिस्टेक होगी उसे हमें रेक्टिफाई करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो जर्नल एंट्री क्या है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये सीख लें कि गलतियाँ किस किस चीज़ में हम गलती कर सकते हैं जो हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सेकंड मिस्टेक किससे रिलेटेड हो सकती है हमारी? सेकंड मिस्टेक जो होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी वही सेम मिस्टेक्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल या तो ओमिशन की होगी, या तो हम प्रोवाइड कराना भूल गए होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर नेक्स्ट क्या है हमारी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारी सैलरी से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं कि हम सैलरी प्रोवाइड कराना भूल गए। नेक्स्ट है हमारी कमीशन से रिलेटेड मिस्टेक्स हो सकती हैं, या फिर एक और मिस्टेक होती है प्रॉफिट को हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि तुम्हें प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन तुमने क्या किया? अकाउंटेंट को लगा कि कुछ भी लिखा नहीं है इसके रिगार्डिंग। जब भी कुछ भी नहीं लिखा होता पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, आप सभी को पता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। जो हमारा अकाउंटेंट था उसको ये चीज़ दिखाई नहीं दी। ये मानो कि पार्टनरशिप डीड में, आप सभी को पता है ये सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे होते हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। क्या पता पार्टनरशिप डीड का एक पेज गायब हो गया हो जिस टाइम पर वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2:1 है। उसने क्या किया? 1:1:1 में काम कर दिया, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या हुआ? उसने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो रॉन्ग हो गया।
अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट वाले टॉपिक्स में हम किस किस तरीके की मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब मिस्टेक हमने देख ली सारी की सारी, इन्हीं सारी मिस्टेक्स को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या किस किस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं। आज हम बहुत ही एक ईजी सा एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम इन सारी मिस्टेक्स को समझेंगे। आज सिर्फ हम एक ही मिस्टेक समझेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल के साथ अब हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ जब हम कंटिन्यू करेंगे उसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें एंट्री पास करनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री हम पास नहीं कर सकते। इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस तरीके से बनता है वो सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 हम लेके चल रहे हैं कि इक्वल पार्टनर्स हैं वो तीनों। उनकी जो कैपिटल है, ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 1 लाख की लगाई है, बी ने जो कैपिटल लगाई है 2 लाख लगाई है, सी ने जो कैपिटल लगाई है वो 3 लाख की लगाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके आगे अब क्वेश्चन ये बोलता है कि उन्होंने ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है। जब अकाउंटेंट ने काम किया उसने क्या किया, ओमिशन कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कराना था। इंटरेस्ट ऑन डीड में लिखी हुई थी ये बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है @ 5% चार्ज करना था, लेकिन अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करवाया पार्टनर्स को। अब हमें इतना तो पता चल गया, उसने बुक्स तो क्लोज कर दी, बुक्स तो क्लोज हो गई ईयर एंड पे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं किया, चार्ज ही नहीं किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इस मिस्टेक को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो देखेंगे। अब हम एक बार ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए 1 लाख की कैपिटल के साथ आया, बी 2 लाख की और सी 3 लाख की कैपिटल के साथ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड कराना है, 5%, जो कि अकाउंटेंट ने ओमिट कर दिया, प्रोवाइड ही नहीं कराया। अब इस गलती को किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्योंकि क्वेश्चन मैं रफ कर चुकी हूँ। अब देखो हमारे कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे। 3 पार्टनर्स थे तो हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला था वर्किंग नोट के थ्रू ही इसकी जर्नल एंट्री होगी। वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारे पार्टनर्स कितने थे, 3 पार्टनर्स थे। 3 पार्टनर्स थे तो हमें कितने कॉलम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। 3 तो पार्टनर्स का और एक फर्म का कॉलम बोल लो या फिर उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम फर्म का कॉलम भी बोलते हैं या फिर टोटल, जो तुम्हारी बुक में यूज़ किया जाता है वो टोटल वर्ड यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना चाहिए था पार्टनर्स को, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल जाना चाहिए था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, व्हाट शुड बी डन, जो होना चाहिए था वो काम करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी को पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, हम सभी को पता है। फ़ायदा है तो क्रेडिट होगा तो मैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती हूँ। उनकी कैपिटल आप सभी को याद होगी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% का। 1 लाख का 5%, 5000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। उसकी थी 2 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000, 3 लाख का 5%, 15,000। डन। हमें जितनी कैपिटल क्रेडिट करनी चाहिए थी उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी। ये टोटल कितना हो गया, 30,000, टोटल हो गया 30,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हमें वो काम करना है जो हमें एक्चुअली में करना चाहिए था। उनके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था जिसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक थी हमारी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हमने क्रेडिट किया है ना, अगर फर्स्ट स्टेप में क्रेडिट किया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे। ये जो टोटल फर्म का प्रॉफिट निकल के आया है ना, फर्म के अकाउंट में जो पैसा हमने यहाँ पर डेबिट किया है, ये डेबिट मान लो, फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा होता है।
हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ फ़ायदा है तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म जो है वो अपनी जेब में से पैसा निकाल के पार्टनर को दे रही है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंस हो जाएगी। वो ये 30,000 जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी 30,000 को डिवाइड करेंगे, डिवीज़न ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:1:1। 30,000 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल 3 पार्ट्स में, कैसे डिवाइड करते हैं हम, ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय दिस 1/3, ये निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 10,000, 10,000 और 10,000, यहाँ पर पूरा हो गया 30,000। डन। अगर फर्स्ट स्टेप में हमने डेबिट क्रेडिट किया है तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करते हैं। डेबिट कर दिया, अब इसको बैलेंसिंग कर लो। इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये डेबिट का 10,000, ये क्रेडिट का 5,000, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5,000। डेबिट का या क्रेडिट का जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, चाहे डेबिट में अमाउंट ज़्यादा हो या फिर क्रेडिट में ज़्यादा हो, उसी का बैलेंस बचता है, जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन में 10,000 ज़्यादा है या फिर 5,000, 10,000 ज़्यादा है, और है किसका, वो डेबिट का, तो ये किसका होगा, डेबिट का। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है हमारा 10,000, यहाँ पर भी 10,000, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या है 15,000 और यहाँ पर 10,000, 15,000, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर तो हमें पता चल गया 5,000 है। डेबिट का होगा या क्रेडिट का, 15,000 बड़ा है तो 15,000 के आगे किसका आ गया, क्रेडिट का, तो ये बैलेंस भी किसका होगा, क्रेडिट का। डन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा हमारा। अब यहाँ से हम एक एंट्री पास कर लेंगे, एक एंट्री बना लेंगे। हमें पता चल गया ए का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए 5,000 से, और सी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए 5,000 से। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। डन, 5,000। ये बात याद रखना, हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। अगर जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट भी होगा। कभी भी डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में 10,000 नहीं हो सकता। अगर डेबिट 5,000 से हो रहा है तो क्रेडिट भी 5,000 से ही होगा। ये तो हमने डबल एंट्री सिस्टम में भी सीखा था जब हमने 11th स्टैंडर्ड में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। डन। ये वो एंट्री है जो हमसे क्वेश्चन में मांगता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करो और रेक्टिफाई करो। ये वो एंट्री है जिसके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ये सब कुछ तो वर्किंग में जाएगा, मेन जो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे वो इस एंट्री के मिलेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये एंट्री करके आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, तुम्हें ये वर्किंग्स भी करनी पड़ेंगी और प्रॉपरली क्लियरली। क्वेश्चन मेंशन करता है कि क्लियरली तुम्हें वर्किंग नोट अच्छे से प्रॉपरली बनाना है तुम्हें। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Thank you for watching the video, and do one thing, do like, subscribe and comment and don't forget to subscribe our channel. Thank you.